चलिए आज मैं एक ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ पे जीरो से हीरो बनने का सफ़र कह लीजिए, या तो एक रोज़गार कह लीजिए, या तो जो लोग दूसरे जगह जाके कंपनी में काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा पहल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. अंबानी और मैं आज आपको एक पोल्ट्री फार्म का संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं गांव में एक पोल्ट्री फार्म भी चलाता हूं और उस फार्म के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। बहुत से ऐसे युवा लोग बेरोज़गार हैं जो काम के तलाश में दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह यहाँ वहाँ हर जगह काम के लिए, या तो बिहार में ही हैं तो किसी के यहाँ कम पैसे में काम न रहने के अभाव में लोग कम पैसे में खटाते हैं। तो उन लोग के लिए एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूं, क्या लागत है, क्या प्रॉफिट है, सारा चीज़ मैं आप लोगों से आज बता रहा हूं। देखिए, दूसरे जगह जाएंगे तो पूछ के बताएंगे, लेकिन यहाँ मेरा खुद का बिजनेस है। हम इसको लगभग 2 वर्षों से चला रहा हूँ। तो 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है, 2 वर्ष का जो अनुभव है, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये जो पोल्ट्री लाइन का बिजनेस है, लगभग मोटा मोटी कह लीजिए तो मैं आपको शुरू से जीरो से लेकर चलता हूँ। मान लीजिए कि 1000 से लेकर चलता हूँ। 1000 अगर चूजा कहिए या 1000 मुर्गा पालने में क्या लागत लगता है। तो सबसे पहले 1000 में आपको शेड बनाने में लगभग 1 से सवा लाख रुपया लग जाएगा, और शेड बनाने में 1 से सवा लाख। और मान लीजिए कि पानी जो ये सब देख रहे हैं आप लगा हुआ है, पानी जिसमें पीता है और खाना जिसमें खाता है, तो ये पानी पीने वाला और खाना खाने वाला लगभग 10 से 12 हज़ार में आएगा। और आप जोड़ते जाइएगा, जिन बंधु जिन भाइयों को अगर ये बिज़नेस अच्छा लगता है तो आप जोड़ते जाइएगा कि कितना कॉस्ट गिरता है। तो 1 से सवा लाख सेट बनाने में 10 से 12 हज़ार आपको 1000 पे मैं हिसाब बता रहा हूँ। 1000 बच्चे के लिए 10 से 12 हज़ार ये प्लास्टिक का जो ये सब डब्बा है खाना वाना खाने वाला, इसमें। और आपको इसमें पानी का बहुत ही अति आवश्यक रहता है। अगर पानी के देख लिया जाए तो बिना हैंड पंप कहिए, चापाकल कहिए या समरसेबल कहिए, जो भी हो ज़रूरी है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, मेरे के यहाँ तो 100 फीट पे पानी है तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया लग जाता है। लेकिन आप अपने जगह पे देख लीजिएगा, हर जगह पानी हर तरह से है, और अपने ही जगह पे अपने हिसाब कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पानी कितने पे है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़रूरी अहम रोल अदा करता है इसमें। और लाइट का जो होता है, जैसे ठंडी के मौसम में आपको हाइलोजन वगैरह जलाना पड़ेगा, या इसको रोशनी बहुत ज़रूरी है, रोशनी के लिए लाइट जलाना पड़ेगा। तो रोशनी के लिए आपका वायरिंग इसमें किया हुआ है, तो वो लगभग 10 से 12 हज़ार उसको भी मान लीजिए, और आप में जोड़ते जाइए। और इसी तरह से शेड बनाने में खर्चा है, यानी कि 1000 का पोल्ट्री फार्म में लगभग, अब उसमें 10,000 आगे 10,000 पीछे, 1.5 लाख रुपया आपको शेड बनाने में लगेगा। और इसके बाद आ जाइए 1000 बच्चा पालने में कितना पैसा लगेगा और कितना इसमें मुनाफा होगा। तो मान लीजिए बच्चा का रेट जो है ना, औसत 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक रहता है। एवरेज 30 मान लीजिए, कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 35, कभी 40, घट बढ़ होते रहता है। ये जो है ना, घट बढ़ होते रहता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चलिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं जो बच्चा ये लाया हूं, जो आपको फार्म में ये बच्चा दिख रहा है, ये सब ये मैं 41 रुपये लाया था। तो 41 रुपये बच्चा 1.5 kg ये दाना खाएगा, और 1.5 kg दाना खाने के बाद इसका पैसा लगभग 75 रुपया 1.5 kg का हो जाएगा। लगभग उसमें 2-4-5 रुपया का आगे पीछे होता है। तो मान लीजिए कि 75 रुपया आपका इसका दाना का हो गया, 41 रुपया बच्चा का हो गया, 5 रुपया इसमें जो मेडिसिन का हो गया, 5 रुपया इसमें लेबर कॉस्ट, यानी कि अभी 126 रुपया एक
एक मुर्गा को तैयार होने में लग रहा है। तो लगभग अभी का रेट जो है ये केजी भी 130 का भी 30, 32, 33 यही रेट चल रहा है। तो आप बोलिए कि तो एक मुर्गा को तैयार करने में तो 126 रुपया लग गया, 30 का रेट है तो क्या बचेगा। तो ऐसा नहीं है, 1 केजी का 130 है, लेकिन हमको तैयार करने में 1 किलो 100 ग्राम 1 किलो 150 ग्राम तैयार हो गया ना 126 रुपया में। तो मान लीजिए 1 केजी का 30 रुपया है तो 150 ग्राम का और जोड़ लीजिए, मान के चलिए 20-22 रुपया और, तो वही लमसम एक मुर्गा पे एवरेज 15 से 25 रुपया के बीच में प्रॉफिट होता है। यानी कि 1000 अगर आप चूजा डालते हैं तो आपको 20,000 रुपया, 15 से 20,000 रुपया का इसमें प्रॉफिट है। अब अपने पूंजी के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से आप सोच लीजिए कि हमको कितना डालना है और हम कितना का बिजनेस करने में सक्षम है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पास क्या लागत है, कितना हम पूंजी लगाएं, 500 के करें। अच्छा, जो छोटा फार्मर है, जो छोटा जैसे 500 से कर रहे हैं, तो 1000 का फार्म चला के जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा 500 वाला कमा लेगा। इसलिए कि जिसके पास 500 है तो सब लोकल में बिक जाएगा, लेकिन जिसके पास 2000, 2500 है तो लोकल में नहीं बिकता है, उसको तो मंडी में बेचना पड़ेगा। तो मंडी रेट 130 और खुदरा रेट 150। तो समझ लीजिए कि जो 1000 पाले हुए है, जो 500 पाले हुए है, दोनों बराबर कमाता है। इसलिए कम रहने पर गांव घर में बिक जाता है। तो जो लोग छोटा पूंजी के हैं, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और आप हीरो तक जा सकते हैं। इसका लगभग मैं लागत और प्रॉफिट आपको बता दिया हूं, और उसी में 10-5 हज़ार का आगे पीछे जो ये मंडी सस्ता रहता है, सस्ता वाला आप लोग का एक छोटा सा 1 मिनट में बता देता हूं। जब मंडी में रेट चूजा का कम लीजिए कि जब 20 रुपये का चूजा मिलता है तो उस टाइम आपको 105 से 107 रुपये में मुर्गा तैयार हो जाता है, एक मुर्गा। तो उस समय रेट भी रहता है मार्केट में 110, 112। तो वो सेम पड़ता है, चाहे आपका रेट 138 रहे या 105 रहे। यदि आपका चूजा महंगा भी मिलता है तो रेट भी ज़्यादा रहता है, चूजा सस्ता मिलता है तो रेट भी कम रहता है। तो ऑल ओवर अगर इसको मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फार्मर का प्रॉफिट वही 15 से 20% है। और कभी कभी रेट धरा गया, जैसे गर्मी का मौसम में तो 1000 में आपको 30-40 हज़ार भी बच सकता है। यही इसका बिजनेस है। जो भी मुझे लगा कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ तो लोगों को बीच में शेयर कर दूँ। यही इंटरव्यू लेने के लिए मुझे दूसरे के पास जाना होगा, और एक लेबर आपका 2000 तक आराम से कर देगा। एक लेबर आप रख के 2000 का फार्मिंग आराम से कर सकते हैं, और उससे अधिक अगर करना है 2 का 3000 तक कर देगा एक लेबर। और उससे अधिक अगर करना है आपको तो फिर लेबर को बढ़ाना होगा। यही इसमें है कि आप प्रॉफिट और लॉस मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ, और कुल मिला के ऑल ओवर मैं इसका सारांश बता देता हूँ। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटे की बात नहीं। ये देखिए शेड लगभग इस तरह से रहता है। मेरा तो शेड थोड़ा सा कम हाइट है, हाइट थोड़ा और होना चाहिए, कम से कम 7 फीट हाइट होना चाहिए दोनों साइड का, और बीच में 10 से 12 फीट होना चाहिए। इस तरह का है। देखिए अभी तो मेरा मुर्गा डाला हुआ है, पूरा फार्म बिल्कुल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से है। बाकी आप अगर कोई कमी इसमें रह गया हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके हमको बोलिएगा, कमेंट में भी जवाब दे देंगे, नहीं तो एक और हम वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। और मेरा प्रयास कैसा रहा एक बार ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सहयोग मिलेगा और खुशी मिलेगा। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें खुशी मिलेगा। इसी के पास जय हिंद, जय भारत।